बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जमात सोएम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चे अपने अपने घरों में महफूज और मामून होंगे। चलिए तो आज हम सब उर्दू का काम शुरू करते हैं। तमाम बच्चे अपनी अपनी उर्दू की नोटबुक को निकाल लें और उसके ऊपर तारीख़ और दिन लिखना शुरू करें। आपने अपनी अपनी नोटबुक के ऊपर नहीं लिखना। जमात सोएम और मज़मून से नीचे वाला जो पहला जुमला है, जमात का काम, जमात का काम, पहले सतर पे आपका ये पहला जुमला आना चाहिए। और चूंकि हमने सबक नंबर 20 को शुरू करना है, जो हमने कल पढ़ा था, वो नज़म क्या थी, कोई बच्चा बता सकता है कि उस नज़म में क्या था? जी आहिल आप बताएं क्या था उसमें? जी तो उस कहानी में ये था कि रोटी को किस तरीके से बनाया जाता है, आटा कहाँ से आता है, गंदम के दाने कहाँ से आते हैं, खेत में कितनी मेहनत से किसान जो हैं वो गंदम को उगाते हैं, फिर उसकी पिसवाई करते हैं और इसके बाद वो रोटी बनाने के काबिल होती है। जी तो अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि इस कहानी में रोटी किसने बनाई थी? जी हुज़ैफा। जी कहानी में रोटी खाला ने बनाई थी। तो बच्चे जो थे वो क्या कह रहे थे? वो अपनी खाला को कह रहे थे कि आप रोटी पकाएंगी, आटा हमने पीस लिया है, पानी हम ले आए हैं। और सबने फिर पूछा था कि रोटी में पानी कौन डालेगा, शक्कर कौन डालेगा, उसको किस तरीके से गूंदना है। ये तमाम चीज़ें जो थी उन्होंने एक एक करके तरतीब से हमें रोटी बनाने का तरीका भी बताया था। और उन्होंने साथ ये भी बताया था कि आटे को कितनी मेहनत से पीसा जाता है। और ऐसे भी लोग होते हैं जो रोटी को ज़ाया भी कर देते हैं। तो क्या हमें रोटी को ज़ाया करना चाहिए? जी नहीं, हमें रोटी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें उसको खाना चाहिए। जितनी हमें भूख हो उतने खाना चाहिए और बाकी खाने को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जी शाबाश। अब आपने लिखना है जमात का काम, सबक नंबर 20। उन्वान क्या है? रोटी कौन पकाएगा। जी सब बच्चों ने लिख लिया? अच्छा जी, इसके बाद हम इसके मश्की सवालात की तरफ चलेंगे। जिसका मश्की सवाल था, नज़म में से हम आवाज अल्फाज चुनने हैं आपने। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 क्या है? नज़्म में से हम आवाज अल्फाज खाली जगह में लिखिए। जी यहाँ तक सब बच्चों ने अपना सफ़ा तैयार करवा लिया है। सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में देखेंगे, सबने तारीख, दिन, जमात का काम, सबक नंबर 20, उन्वान और इसके बाद जो कि ये मश्की सवालात हैं तो सबने मश्की सवालात लिख लिए हैं। जी शाबाश। जी पहला लफ्ज़ क्या है, कौन बताएगा? जी सबसे पहला लफ्ज़ रास्ता, ये है हमारा पहला लफ्ज़। पहला लफ्ज़ क्या है? रास्ता। जी सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में देखें कि सबने इस तरीके से अपने मश्की सवालात को तैयार कर लिया है। जी अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि रास्ता क्या है? जी हाथ खड़े करेंगे बच्चे। जी अब हम इसका लिखेंगे रास्ते का हम आवाज अल्फाज। ये हम आवाज अल्फाज लिखेंगे तो क्या बनेगा? जी रीमा आप बताएं। रास्ता बस्ता, शाबाश। रास्ता बस्ता, रे के ऊपर आप ज़बर डाल लें, बस्ते के ऊपर ऐसे डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डाल लेंगे तो अच्छी बात है, कोई गलत नहीं हो जाएगा आपका। जी सबने पहला लफ्ज़ लिख लिया है, उसका हम आवाज अल्फाज में लिखनी है। शाबाश, पहला लफ्ज़ हमारा हो गया। अब हम जाएंगे
अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे लफ्ज की जानिब। जी कौन बताएगा दूसरा लफ्ज क्या है? जी दूसरा लफ्ज है उठाए। दूसरा लफ्ज क्या है? उठाए। उठाए का जल्दी से सब बच्चे अपने अपने ज़हन में सोचें कि उठाए का हम अल्फाज लफ्ज क्या आएगा। ये थे के साथ आपने अलिफ मिलाना है और अलिफ के ऊपर आपका पेश आएगा तो आपको पता चलेगा कि ये उठाए है, ये अठाए नहीं है, अलिफ के नीचे जेर भी नहीं है, तो ये इठाए लफ्ज भी नहीं है, ये उठाए लफ्ज है। हमजा और उसके साथ बढ़िए है। जी कौन बच्चा बताएगा? जी मेरे बाप बताएं। जी उठाए का हम आवाज़ अल्फाज लाए भी हो सकता है और क्या हो सकता है? जाए भी हो सकता है। शाबाश। जी बिल्कुल आप मुख्तलिफ लफ्ज भी लिख सकते हैं। अगर आपके जहन में इसके अलावा कोई और लफ्ज भी आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। जी शाबाश। इसके बाद हम तीसरे लफ्ज की तरफ बढ़ेंगे। जी तीसरा लफ्ज क्या है? जी तीसरा लफ्ज है चलाए। तीसरा लफ्ज है चलाए। और नज़म में हमने क्या पढ़ा था कि क्या चलाए? घोड़े चलाए। क्या चलाए? जी जो चक्की है वो पिसती है, वो चल के क्या बनाती है? आटा। जब पिसता है तो क्या बनता है? आटा बनता है। तो ये चे की शक्ल के साथ हमने मिलाना है लाम अलिफ ला हमजा। पढ़िए चलाए। चलाए का हमारे पास कौन बताएंगे? जी अशमान आप बताएं। चलाए का बिल्कुल लाए भी हो सकता है और क्या हो सकता है? मिलाए। शाबाश मिलाए। जी अगला लफ्ज देखिए, अगला लफ्ज क्या है? कौन बच्चा बताएगा? जी अगला लफ्ज है जाएं। जाएं। हम जाते हैं ना कहीं पर, हम सब जाते हैं, तो हम ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? जाएं। आप जाएं और आटा लेकर आए। जी हमने नज़म में आटा पढ़ा था तो हमें आटे को डिस्कस करना चाहिए, रोटी को डिस्कस करना चाहिए, ताकि नज़म जो है वो हमारे जहन में बार बार वो दोहराते रहेंगे और हमें वो याद भी रहेगी और वो बहुत मजे की नज़म भी है। जी क्या लफ्ज है? जी लाए। हमारे पास लाए वाला लफ्ज भी है। जी रोटी। रोटी का हम अल्फाज कौन बताएगा? लफ्ज क्या ऐसा याद बनता है हमारे जहन में? कौन सा ऐसा लफ्ज बनता है जो रोटी और दूसरा लफ्ज बोटी। शाबाश। जी अयान ने बताया है बोटी। रोटी के साथ बोटी किस किस को मजे की लगती है? सबको मजे की लगती है। शाबाश अच्छी बात है। अच्छा जी अगला लफ्ज हमारा क्या है? जी हुज़ैफा। हुज़ैफा ने बताया लफ्ज है हमारे पास अगला सब। क्या है ये? सब। सीन की छोटी शक्ल के साथ आपने इसके दंदाने बनाने हैं, उसके साथ ही आपने इसके बे की शक्ल बना देनी है। ये सीन की शोशा हो जाएगी और ये बे की शक्ल हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? ये सब। सब। सब का हम आवाज अल्फाज क्या होते हैं? जी कौन बताएगा? जी हीरा फातिमा आप बताएं। रब। शाबाश। सबका हमें फाज हो गया लफ्ज जो हमें सुनने में बिल्कुल एक जैसा लगा, वो है रब। रब का क्या मतलब है? जी अल्लाह ताला, हमारा खालिक और मालिक। जी ये वाला सवाल सबने कर लिया है सफाई से और खूबसूरती के साथ। सब बच्चों ने करना है, सफाई से करना है। कोई बच्चा गंदा काम नहीं करेगा, प्यारा प्यारा काम करेगा। अच्छा जी इसके बाद हमने करना है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है? जी हाँ हमने करने हैं अल्फाज के मतजाद। जी रब का मतलब क्या होता है? पालने वाला भी होता है। शाबाश। जी
जी ये दूसरा मतलब जो है ये हमें मीर नियामत ने बताया है। रब का मतलब पालने वाला, हमारा खालिक और मालिक जो है वो बेशक अल्लाह है और वो जो हमें पालता है। अच्छा जी सवाल नंबर 2 है अल्फाज के मतजाद लिखें। मतजाद किसे कहते हैं जी? उलट अल्फाज को कहते हैं। यानी कि हमने जो एक लफ्ज बोला है उसका बिल्कुल आखिरी हिस्सा समझ लीजिए, जैसे पहला है और उसके बाद आखिरी है, यानी कि हमने एक चीज को शुरू किया है और एक चीज में हमारा इख्तिताम हो रहा है। तो जो अल्फाज मतजाद है वो बिल्कुल उलट है। क्या है? उलट है। तो हम यहाँ पर अल्फाज के मतजाद लिखेंगे। आपने इसी तरीके से सवाल नंबर 2 अपने सफ़ा नंबर 2 पे शुरू करना है। सफ़ा नंबर 1 पे हमने क्या किया? हम आवाज अल्फाज। क्या किए हमने? हम आवाज अल्फाज किए। सफ़ा नंबर 2 अब आप सब तैयार करेंगे जिसमें आप लिखेंगे अल्फाज के मतजाद लिखें। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फाज, क्योंकि अल्फाज के नीचे हमारे वो क्वेश्चंस हैं, जो सवालात हैं, वो लफ्ज़ हैं जिनको हमने मतजाद में तब्दील करना है। तो ये हैं जी अल्फाज और फिर ये मतजाद। मतजाद और इसको क्या कहते हैं जी? राहिमा आप बताएं जी। मतजाद को उलट भी कहते हैं और क्या कहते हैं? जिद। जी अल्फाज की जिद, यानी कि इससे बिल्कुल उल्टा लफ्ज हम बोलेंगे, यानी उसके बिल्कुल जो है वो दूसरी साइड का लफ्ज होगा, कोई बिल्कुल उसका सेम मीनिंग नहीं होगा, उसका सेम मतलब नहीं निकलेगा। जैसे हम आवाज अल्फाज है ना, ये भी इसी तरह से ही है। रास्ता का बस्ता सुनने में एक जैसा है लेकिन इनके मतलब एक जैसे हरगिज नहीं है। बस्ता वो जिसमें हम किताबें डालते हैं, हमारी स्टेशनरी होती है, हमारा लंच बॉक्स आता है ना उसमें, तो ये बिल्कुल उसके वो भी उलट लफ्ज ही है, लेकिन उनकी आवाज एक जैसी है। आवाज एक जैसी आती है ना, तो हमें ऐसे लगता है जैसे वो बिल्कुल एक जैसे हैं, मतलब भी शायद उनके एक जैसे हैं, तो उनके मतलब एक जैसे नहीं होते जी। सवाल नंबर 2 हम अब शुरू करेंगे जिसमें सबसे पहला लफ्ज हमारा क्या है, कौन बताएगा? अच्छा यहाँ पर हमने अल्फाज के मतजाद जो हैं इसी तरीके से एक सतर छोड़ के आपने लिखनी है, एक सतर छोड़ के। जैसे हम आवाज अल्फाज हमने लिखे, सतर छोड़ के लिखे थे ना। किसी बच्चे ने ऐसे नहीं लिखा उसको कि एक लाइन छोड़े बगैर ही हमने इस सतर को छोड़े बगैर ही लिख लिया हो। सबने सतर छोड़ी थी, शाबाश। अच्छा जी सबसे पहला लफ्ज है ऊंचा। ऊंचा, अलिफ वाव नून शेर अलिफ चा, और अलिफ के ऊपर छोटी सी पेश। छोटी बनानी है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है, जो वाव को भी टच करना शुरू हो जाए उसको अलिफ के ऊपर ही रहना चाहिए जी। ऊंचा का उलट लफ्ज क्या है? ऊंचा है, ये बोर्ड ऊंचा है, और नीचे वाला हिस्सा क्या होगा? उसके नीचे क्या होगा जी? नीचे का मतलब नीचे ही हुआ ना, ऊपर है, एक चीज ऊपर है और एक दूसरी चीज नीचे है जी। ऊंचा का उलट लफ्ज है जी। जी शाबाश। दूसरा लफ्ज है इसका नीचा। नून की छोटी शक्ल, ये चे अलिफ चा, नीचा, ऊंचा, नीचा। पहला लफ्ज सब बच्चों ने लिख लिया, शाबाश। दूसरा लफ्ज है महंगा। मीम की छोटी शक्ल, हे नून गाफ अलिफ गा, महंगा। हम जब मार्केट जाते हैं, जब बाजार जाते हैं, हमें कोई चीज की हम कीमत मालूम करते हैं, तो अंकल हमें कीमत इतनी ज्यादा बता देते हैं ना, हमें बाज दफा तो हम परेशान हो जाते हैं सुन के कि इतनी महंगी है ये। फिर हम उसके बाद हम कौन सी चीज को तलाश करने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई मुनासिब सी चीज मिल जाए, उसको हम क्या कहेंगे जी? उसको हम कहेंगे सस्ता। सस्ता, ये सीन के पहले आपने 3 शोशल बनाने के बाद ये आपने 3 एक और बनाने और ते का अलग से बनेगा, तो ये बनेगा सस्ता। महंगा का क्या उलट है? सस्ता जी। तीसरा लफ्ज क्या है जी? तीसरा लफ्ज है, आप बताएं क्या लफ्ज है जी? शाबाश। तीसरा लफ्ज है मीठी। मीठी चीजें खाने पसंद है ना सब बच्चों को? सब बच्चे चॉकलेट खाते हैं, कुछ को बिस्किट बहुत
पसंद होंगे, किसी को कपकेक बहुत पसंद होगा, किसी को टॉफीज बहुत ज्यादा पसंद होगी, मीठी होती है ना, हलवा खास बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो वो क्या होता है, मीठी चीजें होती हैं। तो मीठी का उलट लफ्ज क्या है, कौन बच्चा बताएगा जी? शाबाश, मीठी का उलट होगा फीकी। मीठी फीकी। फीके का कोई जायका होता है? बताइए, इसमें नमक महसूस होता है कि मिर्ची महसूस होती है? जी शाबाश, सारा ने बताया कि उसका कोई जायका नहीं होता। बात दफा हम कोई चीज खाते हैं ना, हम कहते हैं कि ये ना मीठी है, ना ये इसमें मिर्चें हैं, ये फीकी सी है। हालांकि उसमें बात दफा नमक भी डाला हुआ होता है, उसमें मिर्चें भी होती हैं, लेकिन उसका नमक और मिर्च जो है वो कम होता है, तो वो हमें क्या लगता है, फीका फीका सा लगता है, तो हम उसे कहते हैं कि फीका बना हुआ है। जी, अगला लफ्ज क्या है, मेहनती। मेहनती, मीम है नून तेज छोटी है ती, मेहनती। मेहनती कौन लोग होते हैं जी? जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जो बहुत ज्यादा कोशिशें करते हैं और अपने मकसद की कामयाबी के लिए हर वक्त कोशिशें करते हैं। वो फारिग नहीं बैठना पसंद करते, वो बिल्कुल नहीं पसंद करते कि हम अपना काम छोड़ दें, हम उस काम को कल कर लेंगे, नहीं, वो उस काम को करने की कोशिशें करते रहते हैं। तो वो मेहनत जो है, मेहनती इंसान कहलाता है, मेहनत करने वाला इंसान। जी, तो इसका उलट लफ्ज कौन बताएगा जी? फरबाब बताएं। मेहंदी निकम्मा। जी हाँ, निकम्मा। निकम्मा का क्या मतलब है? जिसको कुछ भी ना आता हो, जो कोशिश भी ना करता हो, जो मेहनत भी ना करता हो, जो फ्री बैठा रहे, फारिग बैठा रहे। तो आपने किस तरह लिखना है, नून की छोटी शक्ल बना के इसको ऊपर ले जाना है, जैसे नून अलिफ ना लिखते हैं। फिर आपने मीम की छोटी शक्ल बना के फिर इसको अलिफ के साथ मिला देना है, तो ये निकम्मा बन जाएगा। नून के नीचे जेर आएगी, काफ के ऊपर आएगी क्या, तशदीद आएगी। जी, सब बच्चों ने लिख लिया जी, शाबाश। अगला लफ्ज क्या है जी? हिबा बताएं क्या लफ्ज है जी? अगला लफ्ज है पतली। क्या लफ्ज है? पतली। जी, पतली का मुतज़ाद कौन बच्चा बताएगा? पे की छोटी शक्ल आपने बनानी है, पहले लफ्ज लिख लेते हैं। पे की छोटी शक्ल, ते नाम छोटी है ली, पतली। जी, अगला लफ्ज है पतली, और इसका उलट क्या होगा, इसका मुतज़ाद क्या होगा जी? दानियाल आप बताएं। मोटी। मोटी, पतली, मोटी। जी, अगला लफ्ज कौन बताएगा जी? आप बताइए कौन जी? शाबाश, अगला लफ्ज है बुझाओ। मोमबत्ती को बुझाओ, चूल्हे को बुझाओ, आग को बुझाओ। किसी चीज को, कोई जलती हुई चीज है और उसको हमने बंद करना है, जैसे आग को बुझाया जा सकता है, मोमबत्ती को भी बुझाया जा सकता है, यानी उसमें से भी एक आग की लौ जो है वो जलती है, हम उसको भी खत्म कर सकते हैं, फूंक मार सकते हैं। जैसे हमारे सालगिरह पे केक लगता है ना, उसके ऊपर, केक के ऊपर, सालगिरह के ऊपर हमारे जो सालगिरह का केक होता है उसके ऊपर मोमबत्ती लगती है ना, तो मोमबत्ती को फूंक से भी बुझा सकते हैं। लेकिन जब आग लगी होती है तो उसको पानी के साथ बुझाना पड़ता है ना, उसको फूंकों से हम नहीं बुझा सकते। जी, बुझाओ का उलट लफ्ज क्या है जी? कौन बच्चा बताएगा जी? हाँ जी, मेरा बाप बताएं। बुझाओ का क्या मतलब है? जलाओ। इसका उलट लफ्ज तो ये हुआ ना कि इसको तो आपको तो हमने बुझा दिया, पहले हम तो जलाएंगे तो वो बुझेगी। तो ये पहले इसका उलट लफ्ज फिर इसका शुरू का काम हुआ, यानी कि हमने आग को जलाया। बुझाओ, जलाओ। वाव के ऊपर हमजा, दोनों के जो लफ्ज है, लफ्ज के ऊपर भी हमजा आएगी और जिसका मतजाद है उसके ऊपर भी हमजा आएगी। वाव के ऊपर, दोनों लफ्जों के ऊपर ही हमजा आएगी। जीम की छोटी शक्ल के साथ आपने लाम अलिफ ला मिलाना है, जीम के नुक्ते को जीम के साथ ही रखना है, वाव के बिल्कुल ऊपर हमजा आनी चाहिए। ठीक है, इधर उधर आपने हमजा नहीं लगानी, वरना उसका मतलब बिल्कुल तब्दील हो जाता है जी। तो हम सारे लफ्ज को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहला लफ्ज क्या था? रस्ता। हम आवाज अल्फाज क्या है? बस्ता। उठाए,
लाए, सब बच्चे मिलके पढ़े, चलाए, मिलाए, रोटी, बोटी, सब। हम आवाज लफ्ज क्या था इसका? रब। जी, सवाल नंबर 2 है हमारा अल्फाज से मतजाद। देखिए अल्फाज है, लफ्ज से पहला ऊंचा और मतजाद है इसका नीचा। महंगा, सस्ता, मीठी, फीकी, मेहनती, निकम्मा, पतली, मोटी, बुझाओ, जलाओ। किसको बुझाओ जलाओ? आग को। जी हाँ। अच्छा जी, अब सब बच्चे अपनी अपनी डायरी खोल लें और उसके ऊपर डेट और अपनी जो डायरी है उसके ऊपर डेट, तारीख और जो दिन है वो लिख लें। जी, सब बच्चों ने लिख लिए? जी शाबाश। हाँ जी, हमारा सबसे पहले जो है वो खुशखती का जुमला है। खुशखती का जुमला, नमाज, दीन का, सीन की छोटी शक्ल के साथ ते और फिर वाव मिलाना है आपने, सतून है। नमाज दीन का सतून है। सतून किसे कहते हैं? जो पिलर होता है। यानी आपने अगर नमाज अदा नहीं की तो आपने एक नमाज जो हमारे दीन का जो एक पिलर है, समझे, आपने उसको मजबूत नहीं बनाया, आपने उसको मजबूत बनाना है और सब बच्चों ने नमाज बाकायदगी से पढ़नी है। और दूसरा काम आपका ये है कि जो आज हमने जमात में जितना भी काम किया है, जिसमें आपका काम है एक हम आवाज अल्फाज और दूसरा है जी अल्फाज मतजाद, वो आपने दोहराना है, आपने इसको याद करना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों को सारा सबक जो है, तमाम आज का सबक जो है वो सब अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप सब ने अच्छे तरीके से इसको लिखना है और इसको याद भी करके आना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।